फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप सभी का कमेंट आ रहा है एक के बाद एक कि मेरे इतने कट ऑफ हैं, उतने में होगा कि नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बहुत तरह की परेशानियों से अभी जूझ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में उसके बाद हमारी सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, उस कट ऑफ के अंदर में आ पाएंगे कि नहीं। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह की बातें जो कि आपके अभी दिमाग में चल रही हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और परेशान होना भी चाहिए क्योंकि आप सभी ने बहुत मेहनत से ये एग्ज़ाम दिया है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स की है वो आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज़ को भी लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स की है ना, बिल्कुल आएगी। कुछ देर का वेट कीजिए, कुछ समय का वेट कीजिए, कुछ टाइम दीजिए। अभी काम चल ही रहा है। जेएसएससी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, वो अपना काम कर रही है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक एग्ज़ाम भी चलते ही जा रहा है। कहीं पे जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तब से कहीं अभी ये लोग रुके नहीं हैं। सारे एग्ज़ाम को टाइम पे ले रहे हैं, जितना जो डेट उन्होंने कैलेंडर जारी किया था उस हिसाब से ले रहे हैं। तो अभी जो आप सभी सोच रहे हैं कि रिस्पांस की आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा। और नहीं आएगा तो हम सबको पता कैसे चलेगा, क्योंकि हम सब में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको याद होगा कि हाँ इस क्वेश्चन में किए हैं, इस क्वेश्चन में नहीं किए हैं, ये किए हैं। सबको इतना याद नहीं रहता है, मुझे भी याद नहीं है। बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों को याद है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि ऐसे नहीं याद हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं। आप रिस्पांस की का वेट कीजिए, रिस्पांस की आएगा तब जा कर के क्लियर होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर कट ऑफ तय होगा, तब जा कर के पता चलेगा कि हमारा उसमें सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपका काम था एग्ज़ाम देना, आपने अच्छे से एग्ज़ाम दे दिया है, आपने अच्छे से स्टडी किया था, अच्छे से मेहनत करके आपने एग्ज़ाम दिया है। आप एग्ज़ाम दे दिए हैं। जो भी कट ऑफ है, एनालिसिस हो रही है, जितने भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी आपने रखा है और अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। अब इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है, और सोच के भी क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा नहीं। टेंशन तो बहुत हो रही होगी, साथ ही साथ हेल्थ, अपनी फ्रस्ट्रेशन, सब चीज़ों से परेशान होंगी। तो इस बारे में आप मत सोचिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इससे एकदम से हट जाइए, बिल्कुल नहीं हटना है। आपको हमेशा जो भी न्यूज़ आ रही है इसके बारे में देखते रहिए, जानते रहिए। इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है पीजीटी से रिलेटेड, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी हमेशा जानकारी रखते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है। वो सारे कुछ आप उसकी इंफॉर्मेशन लेते रहिए, अपडेट रहिए, अपने आप को इस चीज़ पे अपडेट रखिए और आगे का सोचिए, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या करना है। जो टोटल सीट निकली थी उस सीट पे 31 मतलब कि 3120 की सीट निकली थी। तो इतना जो है इतने ही स्टूडेंट आएंगे, और आप सभी जानते हैं कि फॉर्म इतनी अप्लाई हुई है, एब्सेंट भी लोग होंगे, लेकिन जो भी होगा सीट तो उतना ही भरना है ना सरकार को। वो 3120 की ही सीट भरेगी, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता है। तो जो उस बाउंड्री के पार हैं, उस जगह पे आ रहे हैं, उन जिनकी उस सीट पे आ रहा है, बन रहा है, वो तो ठीक है, वो तो चले जाएंगे। लेकिन जो रह गए वो क्या करेंगे? जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जो हो गया है अब वो बदला नहीं जा सकता। हाँ, हम लोग सीख ज़रूर सकते हैं कि हाँ पिछली बार हम लोगों ने इतनी ये गलती की, इस तरह से स्टडी करना था, इस तरह से स्टडी करते तो शायद आज हो पाते। तो इस चीज़ को एनालाइज कीजिए ना, उससे आप परेशान मत होइए। जो हो गया सो छोड़ दीजिए और आगे का देखिए। आप सभी जानते हैं कि अभी जेएसएससी सीजीएल की भी डेट पब्लिश हो गई है और बहुत जल्द उसकी भी एग्ज़ाम होने वाली है। और अभी हम सब में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जो ये तीनों एग्ज़ाम दे रहे होंगे, लैब असिस्टेंट के, पीजीटी के और ये सीजीएल वाले। तो दोनों तो एग्ज़ाम पार हो गए हैं, इससे अब कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपके पास अभी भी सीजीएल बचा हुआ है। आप सीजीएल के लिए फिर से अच्छे से तैयारी कीजिए।
अब बाकी वो सारी बातें को भूल जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप सभी का जैसे आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपके सीजीएल में भी टॉपिक है, जैसे कि झारखंड, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ भी कंप्लीट हो गया होगा। और एक तरीका आपको आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपको पता चल गया कि किस लेवल का किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप फिर से उसी तरह से तैयारी कीजिए और जिस तरह से आपने वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए किया था पूरा मेहनत अब इसमें लगाइए। और अब इसके बारे में सोचिए, सीजीएल के बारे में सोचिए और सीजीएल के एग्ज़ाम को दीजिए, अच्छे से दीजिए। और बाकी रहा रिस्पांस की, तो रिस्पांस की के लिए आप वेट कीजिए, रिस्पांस की आएगी। फिर हम सब जब देखेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ कहाँ हम लोगों ने गलती किया था और कैसे ये नहीं होना चाहिए था। तो अभी वेट कीजिए, आ ही जाएगा, रिस्पांस की बिल्कुल आएगा। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, हर बार की तरह इस बार भी आएगा। आप वेट कीजिए और अपनी जो पूरी मेहनत ना अब सीजीएल में लगाइए, क्योंकि सीजीएल की एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाली है। तो आप पूरा जो कंसंट्रेशन है वो पूरा सीजीएल की तरफ दीजिए, वो अब छोड़ दीजिए। जो हो गया सो हो गया, अब उसमें कुछ नहीं बदल सकते हैं हम सब। लेकिन अपडेट हमेशा रहिए और आप परेशान मत होइए, परेशान होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो समय लौट के आने वाला नहीं है जो हम लोगों ने गवा चुका है। तो उस पर आप ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए, सीजीएल पे केवल ध्यान दीजिए। तो ये थी छोटी सी अपडेट। और बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आती तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।